Hello बच्चों, let's read the question. So question says that in which of the following hydrides the law of constant compositions does not hold goods. इनमें से कौन सा आपके पास हाइड्राइड्स हैं जो आपका क्या करता है कांस्टेंट कंपोजिशंस को होल्ड गुड्स यानी कि उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से सही नहीं है. तो कौन सा ऐसा है? अगर हम सिलेक्ट लाइन हाइड्राइड्स की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन है क्या. तो ये कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, किसी भी कंपाउंड्स में जो मास बाय रेशियो है एलिमेंट का, ठीक है, मास रेशियो ऑफ एलिमेंट इन एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में, इन एनी कंपाउंड इज सिंपल रेशियो. कैसा रहेगा? सिंपल रेशियो रहेगा. सिंपल रेशियो, सॉरी सिंपल रेशियो नहीं रहेगा, सिंपल रेशियो तो मल्टीपल में आता है. इसमें क्या आता है? कांस्टेंट रहता है. कंपाउंड इज कांस्टेंट. कांस्टेंट ये कभी चेंज नहीं करता. ठीक है. जैसे बात करते हैं वाटर का, तो वाटर भी एक हाइड्राइड है. तो इसमें वाटर और इसका अगर मास रेशियो देखा जाए, W/W देखा जाए, परसेंटेज छोड़ देते हैं मास का, तो हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन का मास कितना 16 है, तो ये 1:8 है. तो ये वाटर आप चाहे टैप वाटर ले लो, समुद्र से लाओ, नदी से लाओ, चाहे आपका बारिश वाली पानी हो, कहीं से भी पानी लेके आ जाओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का जो रेशियो रहेगा वो 1:8 ही रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा. तो मैं पूछा कि इनमें से कौन सा है जो ये वाला प्रॉपर्टीज को वैलिड नहीं करता. सिलेक्ट लाइन की बात करते हैं. सिलेक्ट लाइन हाइड्राइड कैसा होता है? जो NaCl जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे आपका NaH आ गया, ठीक है, या फिर आप NaH के अलावा आप KH ले सकते हो. तो इसमें भी क्या होता है, ये हमेशा होल्ड गुड करता है. मतलब आप कहीं से भी लेके आ जाओ सोडियम और हाइड्राइड, तो सोडियम का मास 23, हाइड्रोजन का मास 1. तो ये सोडियम हाइड्राइड का आपके पास हमेशा वैलिड रहेगा. इनका मास का रेशियो कभी भी चेंज नहीं करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स. सोडियम हाइड्राइड या फिर पोटेशियम हाइड्राइड कहीं से लेके आओ, हमेशा सेम ही रहेगा. ठीक है, क्योंकि इसका रेशियो हमेशा सेम रहता है. ये कैसा बनाता है? क्रिस्टल लैटिस बनाता है, लाइक NaCl स्ट्रक्चर होता है, NaCl का जैसा स्ट्रक्चर होता है. मेटेलिक हाइड्राइड की बात करते हैं, उससे पहले मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की बात कर लेते हैं, फिर मेटेलिक हाइड्राइड में आएंगे. सी की बात कर लेते हैं क्योंकि ये इजी है. मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जैसे कि H2O, H2O खुद एक मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है. मॉलिक्यूलर हाइड्राइड का मतलब जहां पे मॉलिक्यूल्स बन रहा है और उस मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन है. ठीक है, जैसे CH4 मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है. तो वाटर के जैसे अभी हमने कहा कि वाटर इरेस्पेक्टिव ऑफ वाटर कहीं से लेके आ जाओ, CH4 कहीं से भी लेके जाओ, कहीं किसी भी सोर्स से लेके आ जाओ, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का मास का रेशियो, इन दोनों का अगर मास का रेशियो देख ले तो क्या रहेगा? कार्बन का 16, हाइड्रोजन का 4, तो कितना आ गया? 4:1. ये फिक्स रहेगा. या हाइड्रोजन इंटू मास निकालोगे तो 1:4 आ जाएगा. ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा. लेकिन वही मेटेलिक हाइड्राइड की बात करते हैं. मेटेलिक हाइड्राइड, इसलिए इसको मैं लास्ट में रखा. मेटेलिक हाइड्राइड में क्या होता है? MH की बात कर लेते हैं. ये हाइड्राइड बनता कैसे है? तो बेसिकली जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये दो तरीके से बनता है कि आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से अरेंज होगा सारे. ठीक है, यानी SCP या CCP सॉलिड स्टेट में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो वहां पे अरेंज होते हैं. तो उनके इंटरस्टेशियल में क्या होते हैं? बाहर से हाइड्रोजन आकर ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल इंप्योर हो जाता है और उसकी थोड़ी सी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है. तो यहां से जो मेटल हाइड्राइड बनेगा, तो इस हाइड्राइड में लिखा जाता है 1 से लेकर 2 के बीच का, मतलब 1 से ज्यादा रहेगा, 2 से कम कम रहेगा. और डिपेंड करेगा इसके वैलेंसी पे. अलग अलग कंपाउंड अलग अलग बनाती है, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है. दैट इज वेरिंग, वेरी कर रहे हैं वैल्यू. वेरी कर रहा है मतलब इसका मास और मास का जो रेशियो आएगा मेटल और हाइड्राइड के बीच का, वो कभी भी फिक्स नहीं होगा. जैसे निकेल के साथ लेते हैं कि निकेल सारे की निकेल वैसे बनाता नहीं है, इसको हम हटा लेते हैं. ठीक है, कोई दूसरा ले लेते हैं. जैसे वेनेडियम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हाइड्राइड आ गया, तो यहाँ पे 1.8 आ गया या फिर 1.9 आ गया. तो मतलब ये फिक्स नहीं है. अगर फिक्स नहीं है तो उसका मास का रेशियो फिक्स नहीं होगा. दैट मीन्स ये आपका इस वाले कंडीशन में होल गुड्स नहीं करेगा. तो ये इस प्रॉपर्टीज को क्या करता? होल गुड्स नहीं करता, प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता, उसके हिसाब से गलत है. ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.